गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th का एक और पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो जो 12th क्लास के बच्चे अपना बोर्ड्स देने वाले हैं इस साल, वो इस वीडियो को एज अ क्विक रिवीजन देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा। तो उस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको दिया हुआ है एक इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की, जिसमें हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है। तो कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई है, x इक्वल टू 4y। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी हुई है कर्व की, हमें निकालनी है नॉर्मल की इक्वेशन। कहाँ से निकालनी है, जो नॉर्मल इक्वेशन जो है नॉर्मल की, वो कहाँ से पास थ्रू होगी, 1,2 से। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो मतलब हमें एक नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जो 1,2 से पास होगी, और किसकी नॉर्मल होगी, इस कर्व की नॉर्मल होगी। तो इस कर्व के नॉर्मल निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, कर्व के नॉर्मल निकालते हैं हम एक चीज लेट कर लेते हैं कि लेट P बी दी पॉइंट। कैसा पॉइंट है, x1, x1/4। ये एक पॉइंट है। ये कैसे निकाला मैंने, देखो x को x1 ले लो। जब हम x को x1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1/4 है ना। वही लिख दिया हमने कि P कोई पॉइंट है ये, जहां से वो नॉर्मल शुरू होती है। ठीक है, दैट इंटरसेक्ट बी दी पॉइंट ऑन नॉर्मल लिख देते हैं, बी दी पॉइंट ऑफ नॉर्मल intersecting with the curve। P जो है वो पॉइंट है जो इस कर्व और नॉर्मल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। एक तो ये इक्वेशन आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये एक क्या है, पैराबोला है। तो ये एक पैराबोला है, ठीक है। और हम मान रहे हैं कि P जो पॉइंट है वो मान लो यहाँ से है, ये P है। तो ये यहाँ से नॉर्मल ऐसे जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है अब हमने। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, x को इक्वल टू 4y को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 dy/dx। तो dy/dx क्या हो गया, x/2 क्या आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं dy/dx को। एक सेकेंड, यस। तो dy/dx क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। हमने स्लोप को मान लिया m। ठीक है, हमने स्लोप को मान लिया m, और स्लोप हम कहाँ पे देखेंगे, हम स्लोप देख रहे हैं इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है, x1/4, ये पॉइंट है। तो dy/dx, यहाँ पे m मत लिखोगे, dy/dx किस पॉइंट पे, जहाँ पे x क्या है हमारा, x1 है, और y क्या है हमारा, x1/4 है। ये है, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी इसकी, x1/2 आएगी। अब इसको हम लोग m मान लेते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ द कर्व। और स्लोप कहाँ पे लिया हमने, x1 और x1/4 के पॉइंट पे हमने स्लोप लिया है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। क्या होगा इसका, -2/x1। ये हमारी स्लोप हो गई नॉर्मल की। अब क्योंकि ये है स्लोप नॉर्मल की, और हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है ना। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास स्लोप है नॉर्मल का और पॉइंट है हमारे पास x1 और x1/4, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालते हैं, y माइनस y1। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू ये है x1/4
इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल -2/x1 और x माइनस x1। x1 क्या है? x1 है। ठीक है, यही होती है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन लिख देती हूँ आगे, ये इक्वेशन है नॉर्मल की। नॉर्मल की इक्वेशन कहाँ से पास हो रही है? 1,2 से हमें दिया हुआ है। तो x की जगह 1 डाल देते हैं, y की जगह 2 डाल देते हैं यहाँ पे। सॉरी, हाँ, 1 माइनस x1। ठीक है, अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज x1। तो हमने क्या करना है? x1 की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। ऊपर का मिटा देती हूँ। इसको सॉल्व करते हैं। x1 मल्टीप्लाई कर देते हैं वैसे। क्यूब हो जाएगा -2 प्लस 2x1। ठीक है, अब ये 2x1, ये 2x1 कट गया, माइनस से माइनस कट जाएगा। x1 क्यूब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। x1 की वैल्यू 2 आ गई। और y क्या था? y था हमारा x1, y1 था x1 स्क्वायर बाय 4। तो x1 की वैल्यू 2 है, 4/4 दैट इज 1। y1 आ गया 1। तो ये जो पॉइंट P है, P क्या हो जाएगा हमारा? 2,1। ये हमारा, अच्छा ये तो पॉइंट था, सॉरी। हमें y1 निकालने की जरूरत नहीं है, x1 हमारा 2 आ गया है। ठीक है, x1 2 आ गया है। तो इक्वेशन क्या थी हमारी? ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस 2 पुट किया यहाँ पर x1 की जगह पे, तो 4/4 0 हो जाएगा, 1 आ गई वैल्यू। ठीक है, 4/4 दैट इज 1 इक्वल टू -2/x1 -2/2 -1 हो गया, x माइनस x1 दैट इज x माइनस 2। इसको हम खोल के लिख सकते हैं -x प्लस 2 और ये y माइनस 1। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है? y इक्वल टू, x भी इधर ले आओ, x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये हमारी उस नॉर्मल की इक्वेशन है, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है, ये हमारा इक्वेशन, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करना है हमने सिलेंडर की हाइट जो कि इंस्क्राइब्ड है एक कोन के अंदर। एक कोन के अंदर सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है। तो एक हमने कोन ले ली, ये कोन है। ठीक है, इसी के अंदर सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया कोन के अंदर। अब ये क्या कह रहे हैं कि सिलेंडर की जो हाइट है वो कोन की हाइट से हाफ है अगर कर्व सरफेस एरिया हम मैक्सिमम लेते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो सिलेंडर है उसका अगर हम कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम ले लें तो जो सिलेंडर की हाइट होगी वो कोन की हाइट से आधी होगी। ये कहना चाह रहे हैं। पहले तो यहाँ पे ऐसे बनाओ, इसका रेडियस ले लेते हैं हम r, कैपिटल R, और इसका छोटे वाले का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस और कोन। ठीक है, इसका स्मॉल r ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं कैपिटल R, और इसकी हाइट ले रहे हैं h। इसकी हाइट ले रहे हैं h और इसकी हाइट ले लेते हैं कैपिटल H। ठीक है,
समझ आ गया। अब हम एक एंगल ले लेते हैं, ये वाला, ये कौन एक एंगल बना रहा है, अल्फा, हाफ एंगल, ठीक है, हाफ एंगल ले लेते हैं अल्फा। तो अब एक बात बताओ कि ये जो एक ट्रायंगल है इसको मार्क कर लेते हैं, ए बी सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई, ठीक है। ये पॉइंट जो है यहाँ वाला ये ई है, सॉरी डी है, ये पॉइंट डी है, ये ई है, ये सी, ये बी, ये ए, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर करते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में 90 डिग्री एंगल यहाँ बनेगा। तो 90 डिग्री एंगल बनने से ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी कॉट अल्फा क्या होगा, बी बाय पी, बी क्या है, बेस ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। बी सी का मतलब बी सी वही है जो रेडियस है सिलेंडर का, सिलेंडर का रेडियस ही है ना ये ऊपर वाला भी। तो इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, सिलेंडर को कोन से टच करना, ऊपर दोनों एजेस कोन से टच होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल आर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर कॉट अल्फा। अब इसको हम यूज कहाँ करने वाले, अभी बताती हूँ। अब हम देखो कैपिटल एच क्या है, स्मॉल एच प्लस ए बी, यही है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एच प्लस आर कॉट अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा ए बी की वैल्यू ये आ रही है, और एच पूरा कैपिटल क्या है, स्मॉल एच प्लस ए बी। तो ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया, आर कॉट अल्फा लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया कैपिटल एच, जो हमने लिख दिया एच और आर के टर्म्स में, मतलब सिलेंडर की हाइट और रेडियस के टर्म्स में, ओके। अभी हो गई हमारी कैपिटल एच, और हमने क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है ना। तो अब एक बात बताओ, स्मॉल एच क्या हो जाएगा, स्मॉल एच हो जाएगा कैपिटल एच में से आर कॉट अल्फा माइनस कर दिया, ठीक है। अब बताओ ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, यही होगा, ठीक है। 2 पाई आर ऐसी रहने दो, एच की जगह ये लिख दो, एच माइनस आर कॉट अल्फा। एक चीज और, जो डायमेंशन है वो फिक्स्ड है, हमें सिलेंडर के डायमेंशन चेंज करने हैं। तो एच इज फिक्स्ड, मतलब वो वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो उसको एज अ कांस्टेंट टर्म हमें ट्रीट करना है। सेकेंडली अल्फा जो है वो भी हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, वो भी हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने वाले हैं, क्योंकि कोन के डायमेंशन सेम है। सिर्फ हमें ये स्मॉल आर और एच की वो करनी है, वेरिएबल रहेगा, बाकी सारी चीज़ें हमारी कांस्टेंट है। तो सी एस से जो हो गया वो हमारा इस टर्म में आ गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक आर वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको सी एस ए को हम लोग ए लिख देते हैं सिर्फ, और अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। आर के रिस्पेक्ट में ही होगा, जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर दो या तो इसे खोल लो, तो ये 2 पाई आर एच हो जाएगा। 2 पाई एच रहेगा, आर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब आर स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 पाई कॉट अल्फा तो एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। इसको खोल के डिफरेंशिएट करोगे आराम से हो जाएगा। ये चीज आ गई डिफरेंशिएट करने से। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है ना। तो पहले तो इसको 0 के इक्वल रख के आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको 0 रखा तो 2 पाई एच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 पाई आर कॉट अल्फा, ठीक है। पाई से पाई कटा, 2 से 4 कट गया, पूरा नहीं कटेगा।
अब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ गई एच अपॉन में 2r कॉट अल्फा। कॉट अल्फा ऊपर जाके टैन बन जाएगा, इसको हम ऊपर टैन अल्फा लिख सकते हैं, है ना। अब क्योंकि मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी ए बाई डी आर को दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डी स्क्वायर ए अपॉन में डी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, ये तो कांस्टेंट है पूरा खत्म, माइनस 2r 4 पाई कॉट अल्फा, 4 पाई कॉट अल्फा रहेगा बस, ठीक है, क्योंकि r हमारा डिफरेंशिएट होके 1 बन गया, है ना। यहाँ तो r बचा ही नहीं है, यस। तो अब यहाँ पे माइनस है और कॉट अल्फा, पाई तो पॉजिटिव है, कॉट अल्फा भी पॉजिटिव रहता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ज़्यादा तो लेना ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव रहेंगे दोनों, तो मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो मतलब कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम कब हो रहा है, जब आर की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू हमारी ये आ रही है जब हमारा कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम हो रहा है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं आगे, कर्व सरफेस एरिया जब मैक्सिमम हो रहा है तो आर ये आ रहा है। अब यहाँ से हमें हाइट निकालनी है, हमें हाइट बतानी थी ना कि वो हाइट उसकी हाफ होनी चाहिए। तो एच क्या है, था हमारा ये था स्मॉल, ठीक है। अब मैं ऊपर से थोड़ा मिटा देती हूँ, या फिगर ही मिटा दूँ, क्या जरूरत नहीं है अभी। इतना मिटा देते, चलो स्मॉल एच है हमारा एच माइनस आर कॉट अल्फा। तो एच माइनस आर की जगह हमने ये रखना है एच बाई 2r टैन अल्फा कॉट अल्फा, ठीक है। ये हमारा 2r क्यों आ रहा है नीचे, r थोड़ी आएगा, r नहीं आएगा, देखो 2 है ना, r की तो वैल्यू निकालनी थी, तो सिर्फ 2 कॉट अल्फा ही तो इधर जाएगा, कॉट की जगह टैन लिख दिया हमने, r में क्यों लिख दिया, r को ही तो रिप्लेस करना था, ठीक है। टैन और कॉट कट गए, h बाई 2 h में से कटेगा, क्या आएगी वैल्यू, h बाई 2 आएगी। तो स्मॉल h क्या है, बड़े वाले h का आधा है, यही हमें निकालना था। जब कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम हो रहा है तो सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट से आधी है, ठीक है। ये प्रूव करना था, हो गया। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ लो, समझ लो, वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखो, नहीं होता तो फिर सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। वो ट्राइंगल बन कैसे रहा है, एक सर्कल के टैंजेंट, नॉर्मल और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्ट होने पर, ठीक है। और जो टैंजेंट और नॉर्मल निकालनी है वो 2.2 पे निकालनी है। और जो सर्कल की इक्वेशन है वो हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। ये हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये एक सर्कल है, इसका हमने टैंजेंट, इसकी हमने नॉर्मल उसी पॉइंट से, ठीक है। और एक्स एक्सिस कैसे निकलेगी, एक्स एक्सिस फिर ऐसे कहीं से आ रही होगी, सो दैट वो इन दोनों को टच करेगी, है ना। टैंजेंट को भी टच करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और नॉर्मल को भी इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ये जो सर्कल पे कहीं आके मिलेंगे, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले ये हमें इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, और हमें बताना है इसका टैंजेंट और नॉर्मल दोनों चीज़ें निकालनी है बेसिकली। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हम लोग टैंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन जैसे निकालते हैं, पहले वही निकालेंगे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर, और y हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। ये आ गई y की इक्वेशन। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 2, ठीक है, माइनस 1/2। ये नीचे जाके नीचे हो जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर,
और ऊपर आएगा -2x। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, x/√8 - x²। ये आ रही है वैल्यू किसकी, dy/dx की। अब हमें क्या करना होता है, इसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं। ये हमारी स्लोप आ रही है, सॉरी 0 नहीं रखना, मैक्सिमम थोड़े निकाल रहे हैं। ये आ गई हमारी स्लोप, और तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट तो यही हो गई। स्लोप ऑफ टैंजेंट हो गई ये, है ना। और एक चीज और है कि डायरेक्टली वैल्यूज नहीं लेनी हमें पॉइंट भी तो गिवन है, 2,2 पे हमें निकालना था टैंजेंट और स्लोप। तो हम पहले यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, x की 2 डाल दो, क्या आएगा यहाँ पे 2, और नीचे क्या बचा 4 में से 8 4 में से 8 में से 4 गया, 4 बचा, 4 का √2, तो ये तो आ गया 1। तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या हो गई 1। नॉर्मल इसी का उल्टा होता है, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक तो ये माइनस में चल रहा है सब, सॉरी, तो ये माइनस रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। अब हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ दिस टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगी, y - y1, y1 को 2 लो, स्लोप क्या है -1, x - 2। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y - 2, 1, x - 2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग से। ठीक है, तो x + y = 4 आ गया यहाँ से आ जाएगा y - 2 = x - 2। तो ये तो x = y आ रहा है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं x - y = 0। ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं। चलो, ये इक्वेशन आ गई टैंजेंट की, ये इक्वेशन आ गई नॉर्मल की। और ये मतलब इक्वेशन टैंजेंट और नॉर्मल के साथ साथ किसकी है, ट्राइंगल के साइड्स की है। तो एक साइड हो गई हमारी ये, एक साइड हो गई ये, तीसरी साइड क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक ये मार्क कर लो, इसको दूसरा मार्क कर लो, और तीसरी इक्वेशन क्या है, x = y = 0, एक्स एक्सिस पे है ना। ठीक है, ये 3 इक्वेशन हो गए ट्रायंगल की, जिसका हमें एरिया निकालना है। अब सेकंड चीज क्या करनी है हमने, अब हमें तीनों की इक्वेशंस पता है, अब हमें सिर्फ ये वर्टिसेस निकालने हैं, और जब वर्टिसेस आ जाएंगे तो हमें पता है कि हमें क्या एरिया निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो वर्टिसेस किस किस के निकालने हैं, चलो अब देखो, पहले इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। वन और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, y की वैल्यू 0 डालो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4, 0 हो गया, 1, 3 का। ठीक है, 1 और 3 का, 1 और 3 का, और 2 और 3 की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनेगा, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x भी 0 आ जाएगा, तो ये तो हो गया ओरिजिन। ठीक है, और तीसरा हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरा तो हमें पता ही है 2, 2 है ना। एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पर ये और ये दोनों मिल रहे हैं, दैट इज 2, 2। तो अब ये वैल्यूज देखो एक बार, ट्राइंगल कैसा बनेगा, ये ओरिजिन है 0, 0। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ हो गया, दूसरा पॉइंट है 4, 0 पे, तो 1, 2, 3, 4, एक पॉइंट ये आ गया, और तीसरा पॉइंट है हमारा 2, 2, तो 2, 2 यहाँ कहीं होगा। ये ट्राइंगल बन रहा है मतलब एक तरीके से। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
देखो बेस क्या है, बेस 4 यूनिट है, हाफ इंटू 4 बेस इंटू हाइट क्या है 2 यूनिट्स है। यहाँ से ऐसे खींचोगे हाइट तो ये 2 यूनिट्स आएगी ना, ऊपर की 2 है, वाई 2 जा रहा मतलब, तो ये हो गई हाइट 2। तो 4 स्क्वायर यूनिट्स जो है हमारा ट्राइंगल का एरिया है। ठीक है, चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 0 से 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम पहले इसको tan में चेंज कर लेते हैं। तो tan में चेंज करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर हम ऊपर क्या करें 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ऊपर लिख दें, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स लिख दें तो क्या दिक्कत है, एक्स से एक्स तो कट ही रहा है, 1 आ रहा है, 1 की जगह लिख सकते हैं हम ऐसे। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 0 से 1 tan इनवर्स, ऊपर लिख देते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये माइनस हो जाएगा, हमने माइनस कॉमन ले लिया ना तो अंदर भी माइनस हो जाएगा। तो हम इसको ऊपर ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, देखो अब एक tan इनवर्स का tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का एक फॉर्मूला होता है, यही लिख देती हूँ, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। आई थिंक सबको याद होगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में देखो ये हो रहा है 1 माइनस एक्स प्लस बी, तो ए को अगर हम 1 माइनस एक्स रख लें, बी को एक्स रख दें, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स है ना, 1 माइनस ए बी, ये वही फॉर्मूला बन रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर ए को रख देते हैं हम 1 माइनस एक्स और बी को रख देते हैं हम एक्स। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स dx। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग ले लो, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx प्लस 0 से 1 tan इनवर्स एक्स dx। ठीक है, अब tan इनवर्स 1 माइनस एक्स को हम tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, देखो इसका माइनस बाहर आ सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से 1 tan इनवर्स एक्स dx, और ये भी वही है तो इसको हम बाहर 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इसको 1 डॉट tan इनवर्स x लेके प्रोडक्ट वाला इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 2 तो बाहर रहेगा ही, इसमें अगर 1 हुआ तो 1 का इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x को ऐसे ही रख लो प्लस माइनस फिर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है, डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन x और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये है dx में। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में कई बार आपने करा भी होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t ले लो, लेट कर लो t, ये हम लेट कर रहे हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x dx इज इक्वल टू dt है ना। तो यहाँ से x dx क्या आ जाएगा dt बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 है, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा
dt बाय 2 t, ये बचेगा इंटीग्रेशन। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये ऐसे है, अभी 2 बाहर है, x tan इनवर्स तो यहाँ रह गई, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो गया log t, ठीक है। तो log t की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रही हूँ मैं, 1+x², ठीक है, आई बात समझ। और यहाँ पे होल हमने अभी वैल्यूज डालनी है 0 से 1, तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे 1 डालेंगे तो tan इनवर्स x में यहाँ पे वैल्यू 1 डालो, क्या आएगा, ये तो 1 हो गया। tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स 1 क्या होता है, 1 कब आता है tan इनवर्स x पे, π/4 है, तो ये tan x पे ना, तो ये होगी π/4 आ गई वैल्यू, ये हो गया -½ log 2, 1 + 1 2 है ना, -½ log 2, फिर लोअर लिमिट 0 डाला, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे डाला log 1 भी 0 होता है, 0 हो गया, तो 0 पे तो वैल्यू 0 आ रही है, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई इस इंटीग्रेशन की, ये हो गई। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो π/2 हो जाएगा, π/2 माइनस log 2, ठीक है, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर और मेरे को कोई स्पेसिफाइड चैप्टर्स की वीडियो बनाना चाहती हो आप कि मैं बनाऊं, तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस टाइप की उस चैप्टर की पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो बना देंगे। और सेकेंडली अगर और ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो भी कमेंट कर देना नीचे। तब तक के लिए बाय बाय।